पूछताछ करके चला गया। हाँ पूछताछ कर दिया, कौन मारा कौन नहीं मारा, पूछताछ करके वो लोग चला गया। कुछ सुरक्षा दे रहा है प्रशासन? अब सुरक्षा का दे रहा, देखिए रहे हम लोग तो माने कि वहाँ कुछ कितने लोग घायल हुए? हम लोग घायल माने कि 3-4 आदमी घायल हो गए। यहाँ जब मैं आया, ये घटना के बारे में जब मैं सुना तो मैं दंग रह गया। यहाँ चमार जाति पे गोली जो चलाया वो दुसाध जाति का लोग है कि दोनों पीड़ित जाति है, दोनों मार खा रहा है मनुवादी से। जिसे मनुवादी जो उद्दंड मनुवादी है, जो दलित को खून बहा रहा है, उसके सीने पर गोली चलाना चाहिए था, वो अपने भाई के सीने पर गोली चला रहा है। जबकि चमार जो है प्योर मनुवादी से वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला जाति है, और इस पर गोली चला के क्या साबित करना चाहते हो तुम कि चमार कमजोर है? नहीं, इस घटना पर समता मूलक संग्राम दल जो सबसे कड़ी एक्शन होगा वो लेगा। क्योंकि अगर मनुवादी मारता है तो हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर वही काम मेरा अगर भाई करेगा तो कांसी राम साहब का इशारा था कि सबसे पहले अपने घर में के कीड़े मकोड़े को साफ करो। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम आशीष है। कैसे आपका माथा फूट गया? मेरा माथा ऐसा फूट गया कि मेरा लड़का से मैंने वो लोग हाथापाई कर रहा था, ठीक है ना, तो हम गए वो लोग को छुड़काने के लिए, तो उल्टे हम लोग को वो लोग मारने लगा, मार के हाथ तोड़ दिया, मेरा सिर फोड़ दिया। कौन लोग तोड़ दिया? कोई कहार है, नुनिया है, पासवान जी हैं, और जो पंडित जी हैं। पंडिया जी हैं इसमें? नहीं, वही गोली जो मारे हैं वही। कितने लोगों के साथ ये घटना? जैसे कि मेरा लड़का एक था, उधर से आ रहा था शाम के टाइम में, तो उसको पकड़ के माने कि अब की जन हम तो नहीं सुने कि कैसे का किया वो लोग, तो उसको कलर पकड़ के खींच रहा था, तो हम देखे तो हम गए छुटकाने के लिए, वो लोग का छुटकाया, तो लेकिन उधर से 3 और आदमी वो लोग का लड़का लोग आ गया, हाँ, अतलिक लाठी चार्ज कर दिया वो लोग, हाँ, उसी में मेरा लड़का मेरा मार दिया, घाल चढ़ा दे। लोग चपेट में सबको मारा? हाँ, आप लोग प्रशासन के पास गए? मैं प्रशासन के पास गया था, क्या बोला? तो यहाँ आकर के फिर मैंने देखो कि मैंने वो लोग चला गया, पूछताछ करके चला गया। हाँ पूछताछ कर दिया, कौन मारा कौन नहीं मारा, पूछताछ करके वो लोग चला गया। कुछ सुरक्षा दे रहा है प्रशासन? अब सुरक्षा का दे रहा, देखिए रहे हम लोग तो माने कि वहाँ कुछ कितने लोग घायल हुए? हम लोग घायल माने कि 3-4 आदमी घायल हो गए। हॉस्पिटलाइज भी कुछ लोग हुए हैं? हाँ? हॉस्पिटल में भी कुछ भर्ती लोग हुए हैं? नहीं हॉस्पिटल, हाँ गए नहीं है, वो मेरा भतीजा, जिनको गोली लगा वहाँ? हाँ हाँ हॉस्पिटल में मेरे भतीजे हैं, हम लोग सब अपने हैं। हाँ, समता मूलक संग्राम दल की टीम रोहतास में पहुंची है। जिस तरह से होली में लगातार दलितों के साथ खूनी होली खेला गया, खून से रंगा गया, वहीं पर यहाँ पर छोटकी मोड़ में एक दलित को गोली से भुना गया। उस घर में आप मौजूद हैं जिस घर के व्यक्ति को इस तरह से घटना किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विदित है कि पूरे बिहार में होली में जिस तरह से दलितों को खून से होली खेली गई वो जग जाहिर है, किस तरह से लंगा नाच हुआ। लेकिन यहाँ जब मैं आया, ये घटना के बारे में जब मैं सुना तो मैं दंग रह गया। यहाँ चमार जाति पे गोली जो चलाया वो दुसाध जाति का लोग है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। ये बात है कि दोनों पीड़ित जाति है, दोनों मार खा रहा है मनुवादी से। जिसे मनुवादी जो उद्दंड मनुवादी है, जो दलित को खून बहा रहा है, उसके सीने पर गोली चलाना चाहिए था, वो अपने भाई के सीने पर गोली चला रहा है। ये समझने की बात है। और एक कहीं न कहीं मैं दोष दूंगा बिहार के भाजपा के हनुमान चिराग को, कि वो अपने लोगों को दलित से लड़वाने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। पूरे आज औरंगाबाद में मैं आ रहा हूँ, वहाँ पसमान जाति की लड़की को कुचल के मार दिया। यहाँ मैं फिर जाने वाला हूँ, रोहतास में ही एक घटना घटी है, पसमान की लड़की को बेरहमी से मार के मनुवादियों ने फेंक दिया। यानी कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में चाहे चमार हो, दुसाध हो, मुसहर हो, ये तमाम जो छोटी छोटी जातियां हैं, इसको विभिन्न तरह से मनुवादी प्रताड़ित और कुचलने का, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा धन धरती बेटी रोटी सब छीनने का काम कर रहा है। और यही लोग यहाँ अपने आप को रंगदारी दिखा रहे हैं चमारों पर, जबकि चमार जो है प्योर मनुवादी से वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला जाति है। और इस पर गोली चला के क्या साबित करना चाहते हो तुम कि चमार कमजोर है?
कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी एक ही को मारे हैं, अभी 4 को और मारेंगे। नहीं नहीं, तो वो उल्टा पड़ जाएगा। ये तो कहिए कि चमार अम्बेडकरवादी है, ये पूरे समाज को भाईचारा बनाना चाहता है। और नहीं तो उधम सिंह भी चमारे है ना, उधम सिंह भी चमारे है। जब सरकार के टॉप लीडर को मार सकता है उधम सिंह, तो तुम तो गली के गुंडा हो, तुमको तो एक झिटके से मिटा देगा चमार। तो याद रखना चाहिए, जहां तुम पैदा लिए हो ना, वहां चमार भी पैदा लिया है। ज्यादा रंगदार बनने की कोशिश नहीं करना, ज्यादा रंगदार बनने की कोशिश नहीं करना। हम अम्बेडकरवादी हैं, आपको भाई मानते हैं। यहाँ तक भाईचारा बनाए रखो। अगर तुम मनुवादी के गोद में खा, जैसा कि मैं आया तो पता चला कि उसके तरफ से भूमिहार पांडे ना, भूमिहार पांडे मनो बोरो बन के लड़ रहा था। शर्म आना चाहिए ऐसे दलित जाति में पैदा लेने वाले ऐसे आदमी को, कि लड़ाई लड़ रहे हो अपने अपने भाई में और बोरो बुला रहे हो पांडे को। साथ नहीं देगा, वो साथ नहीं देगा। तो समता मूलक संग्राम दल चेताने आई है कि भाई हो, संभल के रहना और दायरे में रहना। दायरे से बाहर जाओगे तो हम भी नहीं संभाल पाएंगे ना, हम भी नहीं संभाल पाएंगे। हमारे लोग के भी बाजू में, सीने में खून है। ये भी जब क्रांति पर उतर जाएगा तो फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं मनुवादियों से ना, हम तो मनुवादियों से लड़ रहे हैं, हमारे लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ मनुवाद से मार खा रहे हैं भुनिहार राजपूत, और दूसरी तरफ चमार पर ये हमला कर रहे हैं साथ जाति। ये संकुचित मानसिकता का परिचायक है। ये जहाँ दबंगई दिखाना है वहीं वहाँ नहीं। नहीं, इन लोग तो वहाँ कायर बना हुआ है ना। अरे गोली चलाना ही है तो उसको मारो ना, जो कोमल का हत्यारा है उसको मारो ना, जो और हमारे बहू बेटी को जो बलात्कारी है रजनी पासवान का, उसको गोली मारो। लेकिन वहां तो इनको घी गिद्दर बन जाएगा, वहां ना घी फंस जाएगी इनकी। ये ताकत कहाँ दिखा रहे हैं? तो अपने भाई पर ताकत दिखा रहे हैं। और इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो है ना लगातार सुधारवादी आंदोलन कर रहा है। ये जो कौम है चमार जाति जो है, लगातार जो है बिहार में ये जाना जाता है ना कि ये भीमवादी लोग है। जय भीम बोल दीजिए, कोई जात के बोल देगा, बोलेगा चमारे होगा। संविधान रक्षा के बाद बोल दीजिए, कोई जाति के लोग बोलेगा, उसको बोलेगा कि चमारे होगा। क्योंकि चमार जाति के लोग अम्बेडकरवाद को बढ़ाने में, भाईचारा लाने में अगली पंक्ति में है। इसलिए अगर हमारा भाई कुछ गलत भी करता है तो चमार उसको माफी की नजर से देखता है कि चलो भाई वो अनजान है, लेकिन इतना हद पार मत कर जाओ कि फिर उधम सिंह बनना पड़े। इस घटना पे समता मूलक संग्राम दल क्या करने वाली है? क्योंकि कई नहीं, इस घटना पर समता मूलक संग्राम दल जो सबसे कड़ी एक्शन होगा वो लेगा। क्योंकि अगर मनुवादी मारता है तो हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर वही काम मेरा अगर भाई करेगा, तो कांसी राम साहब का इशारा था कि सबसे पहले अपने घर में के कीड़े मकोड़े को साफ करो, तो सबसे ज्यादा सजा मैं इनको दिलाऊंगा। ये चूंकि हमारे कौम का लोग है, ये शेड्यूल कास्ट का है ना, शेड्यूल कास्ट का है। उसने अगर गोली चलाया है तो पहले उसको मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। बाकी तो मनवादी से लड़ाई लड़ेंगे ही हम। चलिए, ये तो बात रहा कि ये लड़ाई हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी इसमें ढिलाई बरत रही है आरोपियों को पकड़ने में, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन इसलिए आरोप ढिलाई बरत रहा है क्योंकि रविदास जाति का यहाँ कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, लीडर नहीं है। शायद सांसद हो सकते हैं यहाँ का, लेकिन सांसद तो खुद पिटा रहा है, जो रो रहा है। वो खुद अपने मुजरिम के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, तो इनको क्या रक्षा करेंगे भाई? कहने का मतलब है कि बिहार में पॉलिटिकल पावर नहीं होने के कारण ये जो पुलिस लोग है ना, वो देखता है कि यहाँ लीडर इसका कौन है, कोई है ही नहीं। रो रहा है, गा रहा है, क्या कर लेगा इन लोग? कुछ नहीं कर लेगा। तो उस प्रशासन को मैं बता दे रहा हूँ कि संवैधानिक पद पर रहूं या ना रहूं, पर पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समता मूलक संग्राम दल चुनाव आयोग के अनुसार यहाँ दल है, मान्यता प्राप्त चुनाव आयोग से लिखित दल है। यहाँ हम आपको अगर संविधान से बाहर जाएंगे ना तो आपको बर्दी रोड पर उतरवा देंगे। उनको न्याय दिलाना होगा। अगर न्याय नहीं देते हैं तो समता मूलक संग्राम दल सासाराम में जो रोहतास का हेडक्वार्टर है, हम उनको चुनौती पेश करेंगे संवैधानिक तरीके से। और हम यहाँ उनको जो इनका जो घुसखोरी वाला जो नीति है ना, वो सासाराम के चौराहे पर उजागर करेंगे। और धमकी मिल रहा है परिवारों को, सुरक्षा नहीं मिला है, इसको लेकर आप क्या किस प्रकार से देख रहे हैं? प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गुस्सा भड़क गई तो प्रतिक्रिया हो जाएगी। धमकी मिल रहा है परिवार तो ये यहाँ के लोग भी तो है ना, यहाँ के लोग को तो शरीर में पानी नहीं ना है। अगर इस तरह के हो जाएगी तो प्रतिक्रिया फिर होगा। प्रशासन इसका ध्यान रखे,
प्रशासन शांति माहौल बनाने का प्रयास करे, लेकिन प्रशासन तो यहाँ चाह रहा है, प्रशासन ही ये यहाँ के जो मनबड़ू लोग हैं उनको छूट दिए हुए हैं। मैं प्रशासन से भी मिलूंगा। लगातार 4-5 लोगों के साथ एक साथ घटना की गई। अभी आपके बगल में जो बैठे नहीं, मैं वही देख रहा हूँ ना, और ये पहली बार नहीं है। अभी जब मैं यहाँ आया तो ये पहली बार नहीं है, यहाँ 2-3 सालों से इस तरह का शोषण जुल्म यहाँ के रविदास परिवार पर हो रहा है। क्या करना चाहिए रविदास परिवार को कि शोषण ना हो? नहीं, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ, अभी तो इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनके लिए तो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, इनके लिए हम लोग लड़ेंगे। इनको क्या हम कहें कि आप ये कीजिए वो कीजिए, ये जैसे हैं वैसे रहें, शांति बनाने का प्रयास करें। बाकी जुर्म के खिलाफ मजबूत आवाज समता लोक संग्राम दल बिहार में है। जुर्म करने वाला कोई हो, चाहे मनवादी हो, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, समता लोक संग्राम दल बस के नहीं।